फ्रेंड्स, जब भी हम असमानता यानी इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो अक्सर यह सुनने को मिलता है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब। लेकिन इस इनइक्वालिटी को कैसे मापा जाए? इसके लिए इकोनॉमिस्ट जिस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, लॉरेंज कर्व क्या है, भारत की स्थिति क्या है और साथ ही साथ यह भी कि हम इनइक्वालिटी को कैसे घटाकर ज्यादा इक्वालिटी ला सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे गिनी कोएफिशिएंट की। गिनी कोएफिशिएंट इक्वल टू इनइक्वालिटी मापने का पैमाना। रेंज इसकी होती है 0 to 1। 0 यानी कि कंप्लीट इक्वालिटी, सबकी इनकम इक्वल। 1 यानी कि कंप्लीट इनइक्वालिटी, सारा पैसा एक के पास बाकी सब खाली। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 लोगों की मंथली इनकम है। ए की है 1000, बी की है 1000, सी की है 1000, डी की है 1000 और ई की है 1000। इसमें सब बराबर कमा रहे हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब कि गिनी इक्वल टू 0। केस 2, सारा पैसा सिर्फ एक के पास, यानी कि ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 5000। यानी कि इसमें पैसा, जो सारा पैसा है वो सिर्फ एक के हाथ में है, यानी कि ई के हाथ में, और बाकी सब 0। एक अमीर बाकी सब गरीब। कंप्लीट इनइक्वालिटी को गिनी इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं। केस 3, थोड़ा थोड़ा फर्क, जिसमें ए के पास 100 है, बी के पास 200, सी के पास 300, 4 के पास 400 और ई के पास 500। सबकी आय है लेकिन बराबर नहीं, क्योंकि ए के पास इसमें 100 है तो बी के पास 200। तो गिनी इक्वल टू 0 to 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में मॉडरेट इनइक्वालिटी। इसको हम अब लॉरेंज कर्व से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको और इजीली समझ पाए। और इससे पहले हम यह जानेंगे कि लॉरेंज कर्व किसे कहते हैं। लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल तरीका है जो समाज के इनकम या वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि टोटल इनकम का कितना परसेंट पॉपुलेशन के वेरियस पार्ट को मिलता है। अब हम इस डायग्राम में समझेंगे कि जो लैटिट्यूड में है उसको क्यूमुलेटिव ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं और जो लॉन्गिट्यूड में है उसे क्यूमुलेटिव ऑफ इनकम कहते हैं। पहला, जिसमें रेड डैशेस लाइन जो समानता की रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ इक्वालिटी, जो 45 डिग्री की सीधी रेखा को दिखाता है। इसमें यह दिखाता है कि सभी को समान आय मिल रहा है। दूसरा है ब्लू कर्व, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल लॉरेंज कर्व, जैसा असल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इक्वालिटी के लाइन से नीचे होता है एंड इनइक्वालिटी को दिखाता है। और बीच में जो हल्का ब्लू शेड हिस्सा है, जितना गैप इक्वालिटी से है उतना ही इनइक्वालिटी से, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जो ब्लू डॉट है जो इक्वालिटी से जो है कुछ दूरी पर है, तो ये जितना दूर जाता है उतना ही जो है इनइक्वालिटी को दर्शाता है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अब, क्योंकि डायग्राम से समझना और ज्यादा इजी है। जैसे भारत का गिनी दिखाता है कि हमारी इनकम इनइक्वालिटी मॉडरेट है, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर ना रुके, बल्कि ऐसी नीतियां बनाए जो इनइक्वालिटी कम करे। तभी असली इंक्लूसिव ग्रोथ संभव होगी, जहां डेवलपमेंट का फायदा हर वर्ग तक पहुंचेगा, न सिर्फ अमीरों तक।